500 महिलाओं की भी हेल्प की एक महीने में तो 5,50,000 हो गया। आप घर में 20,000 से ऊपर रख नहीं सकते, ऐसा मोदी जी ने कहा है। कहाँ से आया ये सारा कैश? दिस इज हाईली अनएक्सेप्टेबल। ये लोकतंत्र में परमिसिबल नहीं होना चाहिए नॉर्मलाइज होना। हम लोग कब से लड़ रहे थे कि ये जो नीचे दारू, नीचे मुर्गे, नीचे बकरे बांटते हैं, चुनावों के टाइम साड़ियां बांटते हैं, वो भी बंद होना चाहिए। जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जिससे भाजपा के बड़े बड़े दफ्तर बने, लोगों को ब्लैकमेल करके, क्या ये वो पैसा है? क्या रंगदारी की कॉल्स जो दिल्ली में व्यापारियों का आ रही है, पैसा ऐंठा जा रहा है, क्या ये वो पैसा है? अभी तक दिल्ली पुलिस पहुंची क्यों नहीं है परवेश वर्मा के यहाँ पर? आप बताइए मुझे, अभी तक क्यों किसी ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया? बांटो पैसे, कोई बात नहीं। हमारे देश में पिछले 10 सालों में ना जो माहौल रहा है, उसमें दंगे नॉर्मलाइज हो गए, उसमें हिंदू मुस्लिम विवाद नॉर्मलाइज हो गए, उसमें प्रधानमंत्री की लैंग्वेज, तुम्हारी भैंस चुरा लेंगे, तुम्हारी बकरी चुरा लेंगे, नॉर्मलाइज हो गया, उसमें महिलाओं के रेप नॉर्मलाइज हो गए, उसमें ईडी सीबीआई द्वारा सरकारें तोड़ना नॉर्मलाइज हो गया। आई होप कि आज आप इस बात को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे कि भाजपा के एक बड़े नेता बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कैश अपने घर में रखे हुए हैं, जिन्होंने ये कैश बांटा है, आज वो पकड़े गए हैं। कोई एनजीओ का विवरण उस फोटोग्राफ पे नहीं है। मैं चाहूंगी कि आपका चैनल एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते वो दिखाए विजुअल्स। जो विजुअल्स मैं आपको भी कैमरा यहाँ इस पर दिखाऊंगी, कहीं कोई संस्था का नाम नहीं है, आप भी जानते हैं ये बात। दिस इज हाईली अनएक्सेप्टेबल। ये लोकतंत्र में परमिसिबल नहीं होना चाहिए नॉर्मलाइज होना। हम लोग कब से लड़ रहे थे कि ये जो नीचे दारू, नीचे मुर्गे, नीचे बकरे बांटते हैं, चुनावों के टाइम साड़ियां बांटते हैं, वो भी बंद होना चाहिए। इन्होंने अगर 500 महिलाओं की भी हेल्प की एक महीने में तो 5,50,000 हो गया। आप घर में 20,000 से ऊपर रख नहीं सकते, ऐसा मोदी जी ने कहा है। कहाँ से आया ये सारा कैश? अगर पूरा साल इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो 66 लाख हो गया। मैं सिर्फ 500 विमेन की बात कर रही हूँ, उससे ऊपर तो शायद दे ना पाइए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जिससे भाजपा के बड़े बड़े दफ्तर बने, लोगों को ब्लैकमेल करके, क्या ये वो पैसा है? क्या रंगदारी की कॉल्स जो दिल्ली में व्यापारियों का आ रही है, पैसा ऐंठा जा रहा है, क्या ये वो पैसा है? इसकी जांच बहुत जरूरी है। इन्होंने ऑफिसर्स के ऊपर दबाव बना के, आपको लगता है कि कोई सरकार इतनी बेवकूफ होगी, रात को स्कीम अनाउंस कर रही है, सुबह खंडन करेगी पेपर में न्यूज निकाल के? इन अधिकारियों के ऊपर तो हम पूरा एक्शन लेंगे ही, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और पुलिस कार्रवाई भी करवाएंगे, बट ये बच के नहीं जाना चाहिए और इनके झूठी बातों में नहीं आना चाहिए जनता को। एक नंबर की मक्कार पार्टी है भाजपा। झूठे आरोपों में हमें बहुत बार फंसाया इन्होंने। अब इनकी साजिश चल रही है आतिश जी को जेल में डालना। ऑलरेडी हमने कैबिनेट का डिसीजन पास कर दिया, वो अलग चीज है, बिकॉज हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। और अभी तक दिल्ली पुलिस पहुंची क्यों नहीं है परवेश वर्मा के यहाँ पर? आप बताइए मुझे, अभी तक क्यों किसी ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया? बांटो पैसे, कोई बात नहीं। हाँ, मैं कह रही हूँ अगर चुनाव लेट अनाउंस होते हैं तो हो सकता है हम चुनाव से पहले ही इम्प्लीमेंट कर दें। जहाँ तक पंजाब की बात है, तो पंजाब में हमारी 2 साल हुए सरकार आए, हमने पंजाब में पहले ही साल में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। हमने दूसरे ही साल में स्कूलों का कायापलट ऐसा किया कि 2 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में आ गए, प्राइवेट स्कूल छोड़ के। 50,000 हमने नौकरियां पक्की कर दी, जो भाजपा अपने 20 राज्यों में 10 साल में नहीं कर पाई, हमने 2 साल में कर दिया। हमने साथ ही वहाँ पर बिजली 300 यूनिट फ्री है और 80% पंजाब का जीरो बिजली का बिल आता है। पंजाब की वोटर फ्रॉड आपने पाया गया, ये देखिए, केजरीवाल ने कहा है तो वो करेंगे।